अच्छा, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर जाती है लिम्स की तरफ। उसके बारे में हमने पढ़ा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जिसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस या एम्बोलस बन के जा सकता है आर्टरीज में नीचे, लिम्स को ब्लॉकेज कर सकता है, ब्लड की ऑक्लूजन कर सकता है। अब है वेन्स की। वेन्स में है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। वेन्स जो है, एक होती है सुपरफिशियल वेन्स, एक होती है डीप वेन्स। डीप वेन्स जो होती है लिम्स की, उसमें कोई थ्रोम्बस बन जाए। थ्रोम्बस क्यों बन सकता है? सबसे पहली कॉज जो है वो है विर्चो ट्राइड। ये एक कंडीशन है जिसमें तीन बीमारी एक साथ होती है। एंडोथीलियल इंजरी कोई हो जाए, साथ ही साथ वेनस टेसिस, टेसिस मीन्स स्लो फ्लोइंग ब्लड, और साथ ही साथ हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मतलब कि ब्लड जो है क्लॉट जल्दी जल्दी बनाता है इस कंडीशन में। जब ये तीन कंडीशंस एक साथ हो जाए तो इसमें जो है इंक्रीज होता है चांस कि इस बंदे को डीवीटी हो जाए, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर्स है, कॉज का तो पता चल गया, इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है जो कि कॉज कर सकते हैं, वो है सबसे पहले एज 60 से ज़्यादा हो, मैलिग्नेंसी कोई हो उसकी वजह से हो सकता है, अगर इससे पहले इसे डीवीटी के हिस्ट्री हो इस पेशेंट की, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, या वेरिकोज वेन, इन केसेस में भी डीवीटी फिर से हो सकता है। हेरेडिटरी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट, ये जो कंडीशंस हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनमें ये हो, ये मसले हो, तो उनमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके ब्लड क्लॉट्स बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। इमोबिलाइजेशन, बेड रेस्ट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से डीवीटी बन सकता है। जब ब्लड स्लोली फ्लो करता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि थ्रोम्बस बने, और बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो करे उसमें भी थ्रोम्बस बन सकते हैं। तो कार्डियक डिजीजेस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर स्पेसिफिकली इसमें, ओबेसिटी हो गया, सर्जरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, प्रेगनेंसी में जब कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये डीवीटी हो सकता है, क्लॉट बन सकते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? पेशेंट डीवीटी का आपके पास आया है, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो गए? तो लोअर एक्सट्रीमिटी पेन होगा, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा डीवीटी बनता है, लेग्स में बनता है। तो पेन कब ज़्यादा होता है, स्वेलिंग कब ज़्यादा होती है? जब डिपेंडेंट पोजीशन में पेशेंट हो। आर्टरी में ऐसा होता था, आर्टीरिया, आर्टरी की जब वो हो जाती थी, उस नैरोइंग हो जाती थी, तो उसमें हम जब पाँव नीचे रखते थे तो पेन कम होता था। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई नीचे आती थी। लेकिन वेन में, वेन्स जो है वो ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ लेकर जा रही होती है, तो उसको अगर आप बिल्कुल सीधा अपने लेग को सीधा करेंगे तो ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ पुल करेगी, तो स्वेलिंग और भी ज़्यादा होगी, और उधर ऑलरेडी क्लॉट बना हुआ है तो ब्लड को ऊपर जाने भी नहीं देगा। तो इसमें पेन की स्वेलिंग होती है ना, सॉरी, लेग की स्वेलिंग और पेन होता है, वो वॉकिंग और डिपेंडेंट पोजीशन में ज़्यादा होता है। सही हो गया। एलिवेशन और रेस्ट का कम होता है। इसके अलावा होम एंड साइन इसमें होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन करते हैं एंकल की, तो उसमें पेन होता है। पाल्पेबल कॉर्ड, वो जो वेन है वो आगे से ब्लॉक हुई है तो पीछे से ब्लड आ रहा है, उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो जो वेन होगी वो कॉर्ड की तरह सख्त होगी। ठीक है, एक तार जिस तरह होती है ना उसकी तरह आपको नजर आएगी। फीवर भी इसमें हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इस बंदे को डीवीटी है? इसमें 4 मेन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो को पता चलता है ब्लड फ्लो किस तरफ ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही। वीनोग्राफी कर सकते हैं इसमें, वीनोग्राफी के थ्रू भी हमें वेन्स का पता चल सकता है। इम्पिडेंस प्लेथिस्मोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ब्लड से, ब्लड जो है आराम से पास कर सकता है। ठीक हो गया। तो अगर ब्लड ज़्यादा होगा वेन्स में तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो करेगा, अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगी। तो ये कर सकते हैं। डी डाइमर टेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हमें डीवीटी का पता चल सकता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हमें पता चल गया, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और उसमें हाई रिस्क लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसको हाई चांसेस है इसको डीवीटी हो, या इंटरमीडिएट चांसेस है कि इसको डीवीटी हो, और उसका अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आ गया, तो आपने एंटीकोगुलेशन थेरेपी शुरू कर देनी है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आया है, उसको हाई चांसेस आपको लग रहा है कि है डीवीटी के, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो फिर से आप थोड़े दिन बाद करते हैं, एवरी 2 to 3 days, अप टू 2 weeks। लेकिन अगर एक पेशेंट आए, आपको लग रहा है कि नहीं इसको नहीं हो सकता डीवीटी, तो फिर भी आप चेक करने के लिए जब डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसका चेकअप रखने के लिए, कह दे के बस चले जाओ। तो या रिपीट अल्ट्रासाउंड इन 2 days भी कर सकते हैं। सही हो गया। तो डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस, इस डीवीटी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है? सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इधर से लेग से वेन्स
का ब्लड जाता है ऊपर हार्ट की तरफ, वेना केवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद जाता है ब्लड लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेट होने के लिए। वेन से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेट होने के लिए। सही हो गया। तो लंग्स में एम्बोलस कॉज हो सकता है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है। नीचे लेग से आई है वेन्स के थ्रू क्लॉट और लंग्स में ब्लॉकेज काज कर सकता है। इसके अलावा पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, जिसमें जो है एम्बुलेटरी हाइपरटेंशन होती है, लेग्स बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है और हाइपरटेंशन होती है जब आप चलते हैं लेग्स वाले रीजन में। इसके अलावा फ्लेगमेजिया सेरुलिया डोलेंस पेनफुल ब्लू स्वॉलन लेग कंडीशन आ सकती है इसमें। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन आ जाए जिसमें बिल्कुल ही ब्लॉक होगी वेन, तो उसमें जो है फिर वेनस थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, वेनस सर्जरी करते हैं जिसके थ्रू उसको रिमूव करते हैं थ्रोम्बस को। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेशन दे सकते हैं, इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कर सकते हैं, और या विना इंफीरियर विना केवा फिल्टर प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी कर सकते हैं। सही है। तो एंटीकोगुलेशन थेरेपी में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं, या डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं, या इसके अलावा वारफेरिन दे सकते हैं। सही है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में ये जो ड्रग्स है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, ये दे सकते हैं। इसके अलावा इंफीरियर वीना केवा फिल्टर प्लेसमेंट करते हैं, जिसमें जो है फिल्टर लगा देते हैं ताकि अगर लेग से जो है थ्रोम्बस ऊपर की तरफ आता भी है तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज ना करे। तो ये इसमें ट्रीटमेंट्स होगी। इसके अलावा अगर सर्जरी करा ले, सर्जरी के बाद हो सकता है चांसेस कि फिर से इसको डीवीटी हो जाए, तो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन उसकी कैसे करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले जो है सर्जरी के में मैकेनिकल कंप्रेशन कर सकते हैं। मैकेनिकली हम लेग को एलिवेट रखेंगे, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहना सकते हैं। एम्बुलेशन, अर्ली एम्बुलेशन करेंगे तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा ऊपर जाएगा, अच्छा होगा। इसके अलावा कंप्रेशन बूट्स होते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन बूट्स, न्यूमेटिक एयर से निकला है वर्ड एयर, ठीक है। तो इनमें बैलून्स टाइप इन्फ्लेशन डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि हवा पहले एक जगह पे ज़्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर मिलते पाओ के एक हिस्से को फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को, तो इस तरह ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। आईवीसी फिल्टर, इंट्रा इंफीरियर वीना केवा फिल्टर्स लगा सकते हैं, और फार्माकोलॉजिकली प्रिवेंशन हेपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये कंप्रेशन डिवाइसेस दे सकते हैं। सही हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये प्रोफाइलेक्सिस में आती है, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेशन, थ्रोम्बोलिटिक एंड आईवीसी